नमस्कार। हेलन केलर दिवस के अवसर पर 27/6/2020 को स्वीट म्यूजिकल ग्रुप की ओर से पूरे भारतवर्ष के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों ने भाग लेकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। तो आइए सुनते हैं उसकी एक झलक। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। किसी ने ठीक ही लिखा है कि अगर देखना चाहते हैं इनकी उड़ान को, अगर देखना चाहते हैं इनकी उड़ान को, तो जाइए जरा और ऊंचा कराइए आसमान को। ये लाइन मेरी नहीं है, पर यकीनन हमारे तमाम प्रतिभागियों के लिए ये लाइंस सुटेबल है। इससे पहले कि हम अपने प्रतिभागियों को सुने, कार्यक्रम में सबसे पहले आइए हम स्वागत कर लेते हैं आप सबका। हम स्वागत करना चाहते हैं अपने तमाम प्रतिभागियों का, जजेस और आयोजक मंडल के सभी गणमान्य सदस्यों का। जी हाँ, हम स्वागत करना चाहते हैं आप सबका, और विशेषकर हमारे सभी प्यारे दर्शकों का एक स्वागत गीत के द्वारा। जी हाँ, आपने सही सुना, एक स्वागत गीत के द्वारा, क्योंकि हम चाहते हैं अपने लहजे से स्वागत करें आपका। हम चाहते हैं अपने लहजे से स्वागत करें आपका, वरना हार्टी वेलकम तो दीवारों पे भी लिखे मिलते हैं। जी हाँ, इसी ख्वाहिश, इसी चाहत के साथ प्रस्तुत है एक बहुत ही खूबसूरत सा स्वागत गीत, वेलकम सॉन्ग आपके स्वागत में।
बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर स्वागत गीत के द्वारा हम तमाम लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए आप सबों को पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम सुनते हैं उस महान व्यक्तित्व के विषय में जिनके दिवस के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आइए हम सुनते हैं महान हेलन केलर जी के विषय में, जिसको सुनाने के लिए आ रहे हैं हमारे टीम के सदस्य मिस्टर जयेश रंजन जी। नमस्कार, मैं जयेश रंजन स्वीट म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आयोजित हेलन केलर के 140वें जन्म जयंती पर संगीत प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं जिनके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 को अमेरिका के अलाबामा प्रांत में हुआ था। उनकी मृत्यु 1 जून सन 1968 को हुई थी। हेलन केलर जब 19 माह की थी तो एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी आँखों की रोशनी, सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता चली गई। हेलन केलर का जीवन अंधकार में हो गया, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हेलन केलर के जीवन में एक शिक्षिका आई, एनी सिल्वन, जिन्होंने हेलन केलर के अंधकार में जीवन में प्रकाश की ज्योति जगाई और हेलन केलर को एक ऐसा महान व्यक्ति बनाया कि वो आगे चलकर एक बहुत बड़े साहित्यकार बने। हेलन केलर ने अनेक बुक लिखे, अनेक रिसर्च किए, अनेक कॉन्फ्रेंस किए। बड़े सौभाग्य की बात है कि हेलन केलर को सन 1955 में भारत आने का भी अवसर प्राप्त हुआ और भारत में उन्हें सम्मानित किया गया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि तमाम चुनौतियाँ, तमाम बाधाओं के बावजूद अगर एक अच्छे मार्गदर्शक, एक शिक्षक प्राप्त हों तो हम किसी भी कठिनाई से, किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर सुंदर वक्तव्य के लिए। निश्चित रूप से ये बातें हम हर एक को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। अतः पुनः आपका धन्यवाद। हम अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको बताते चलें कि यह प्रतियोगिता 27 जून को आयोजित की गई थी। इसमें देश भर के तमाम दृष्टिबाधित विद्यार्थी
हिस्सा लिए, जिनमें से टॉप 6 प्रस्तुति हम आपके सामने लाए हैं। अतः एक बार आपकी तालियां बजे इनकी हौसला अफजाई के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप सबों को पता है कि इस प्रतियोगिता में बहुत सारे लोग भाग लिए, किंतु हम सिर्फ टॉप 6 प्रतिभागियों की प्रस्तुति आपके सामने लाए हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले 3 प्रतिभागी और शेष सभी 57 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, तो फिर आइए सबसे पहले हम आपको इस प्रतियोगिता में से टॉप 6 प्रतिभागियों के प्रस्तुतियों को सुनवाते हैं। फिर उसके बाद आप इन सभी प्रतिभागियों के रिजल्ट को क्रमशः जान पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच आ रहे हैं अपनी पहली परफॉर्मेंस को लेकर, वे हैं मिस्टर सुनील कुमार सिन्हा, झारखंड बोकारो स्टील सिटी से। नमस्कार, मैं बोकारो झारखंड से सुनील सिन्हा और मैं सीनियर कैटेगरी से हूँ और आप सबों के समक्ष मैं आज कैलाश खेर की गाई हुई एक रचना रख रहा हूँ। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से तुझ में ही गुम हो जाऊं, आजा चंदा बाहों में तेरे नाम पे मर जाऊं, मैं तेरे नाम पे मर जाऊं सैया, 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 सैया। मेरा दिल खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया, सैया। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, तू ना जाने मैं ही जानूं, मैं तो तेरी तू है मेरा, तू ना जाने मैं ही जानूं, मैं तो तेरी तू है मेरा। Thank you so much. And now I would like to call upon the stage, yes, रानू साहू। मैं रानू साहू दिव्यांग महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ की छात्रा हूँ। मैं 100% ब्लाइंड हूँ। मैं गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वो गाने का बोल है,
ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खुल जाओगे, तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था। तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था। तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। तुम भी खुल जाओगे, तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी सुंदर प्रस्तुति। अब आइए हम इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाते हैं हमारे इस प्रतियोगिता के अगले प्रतिभागी को। और अब हमारे बीच आ रहे हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस को लेकर अभिजीत सिंह इंदौर से। मैं अभिजीत सिंह इंदौर से आप सभी के समक्ष एक गीत पेश करने जा रहा हूँ। छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार। पात पात ने ली अंगड़ाई, झूम रही है डार डार। छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार। मन मतवारा डोले, जाने क्या क्या बोले। मन मतवारा डोले, जाने क्या क्या बोले। नई नवेली आशा जागी, झूमत मनवा बार बार। छम छम नाचत आई बहार,
छम छम नाचत सारे सनि सा सा मनि धनि मनि नि प सा सनि सा रे सनि सा ग रे म ग रे सनि सा सनि द प म ग सा ग म धनि सा ग म धनि सा छम छम नाचत आई बहार रे सा सनि सनि नि प सनि नि प म ग रे नि मनि धनि सा रे सा छम छम नाचत आई बहार छम छम नाचत आई बहार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच अपनी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं मीना। स्वीट म्यूज़िकल प्रतियोगिता में मैं मीना दिल्ली से, मैं आप लोगों के समक्ष लता मंगेशकर जी का एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और अब हम इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे आज के हमारे अगले प्रतिभागी। और अब हमारे बीच अपने अगले परफॉर्मेंस को लेकर आ रहे हैं, वे हैं पारस चंडीगढ़ से। मेरा नाम पारस है, मैं 13 इयर्स का हूँ और मैं इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ और मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में
फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब आखिरी प्रतियोगी हमारे बीच आ रही हैं पायल शर्मा। ओ सजना सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी आंगनी में चले मोरा पियरा। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। ओ सजना। नाम पायल शर्मा फ्रॉम स्टेट गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों को सुंदर प्रस्तुति के लिए। इतनी खामोशी, थोड़ी सी दुआ, थोड़ा सा प्यार अता कीजिए। थोड़ी सी दुआ, थोड़ा सा प्यार अता कीजिए हमारे इन प्रतिभागियों के लिए। थोड़ी सी तालियां तो बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब बारी है हम अपने जजेस से मिले। हमारे पास 3 जज हैं, मनीष लोहरा सर,
रीना मैम और सोनू प्रसाद सर। सर, वेलकम अपॉन द स्टेज। ओह, क्षमा करें, कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन। हम अपने जजेस से मिले उससे पहले कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अभी अभी जुड़े हैं। तो आइए उन दर्शकों का और हमारे जजेस का एक बार फिर से हम स्वागत कर लेते हैं एक स्वागत गीत के द्वारा, जिसे गा रही हैं प्रिया गुरुम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया को अपने सुंदर मधुर स्वागत गीत से हमारे नए दर्शकों का और हमारे तीनों जजेस का स्वागत करने के लिए। अब बारी है कि हम अपने जजेस से आप सबों को मिलवाएं। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रतियोगिता में कुल 3 जजेस थे। आइए अब हम आपको इन तीनों से एक एक करके मिलवाते हैं। स्वीट्स म्यूजिकल कंपटीशन के लिए मैं सोनू प्रसाद बोल रहा हूँ निर्णायक मंडल की ओर से। सर्वप्रथम सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और सर्वप्रथम मैं आयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे निर्णायक मंडल के रूप में चुना। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं वर्तमान में दिल्ली में सर्वोदय बाल विद्यालय तिमारपुर में स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ और मैं एक कीबोर्ड प्लेयर भी हूँ और 3 ईयर तक मैंने प्रयाग म्यूजिक से संगीत
की परीक्षा पास की है। इसके अलावा मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। सभी प्रतिभागी ने बहुत अच्छे प्रदर्शन दिए, सभी ने बहुत अच्छा गाना गाया और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और यह बताने की बात है नहीं, क्योंकि हर किसी ने एक दूसरे का प्रदर्शन भी देखा और सुना है। तो और यह भी ज़रूरी नहीं है और यह भी संभव भी नहीं है कि सभी को पुरस्कृत किया जा सके। इस कारण कुछ ही लोगों को पुरस्कार मिल पाएगा, लेकिन यह बहुत बड़ी बात रही कि जिन सदस्यों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने हुनर को पूरे देश भर में प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त किया, और इस अवसर के माध्यम से लोग एक दूसरे को जान पाए और एक दूसरे की प्रतिभा को पहचान पाए हैं। यह इस कंपटीशन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बस इन्हीं वाणियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा कि हर वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन होता रहे और ऐसे ही लोगों के हुनर सबके सामने उभर कर सामने आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को हेलन केलर दिवस के अवसर पे मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। सचमुच वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट अदाकारा थी। ना तो वो सुन सकती थी, ना तो वो बोल सकती थी, ना तो वो देख सकती थी, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल के पात्र हैं। हम तो फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ देख ही नहीं सकते, लेकिन बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपने एक छोटा सा परिचय दे दूं। मैं मिसेस रीना दिल्ली से, अभी मैं फ़िलहाल पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन सन माइकल फॉर द ब्लाइंड रांची से किया और हाई स्कूल के बाद मैं दिल्ली आ गई और मैं फ़िलहाल यहीं पे हूँ। और आगे की शिक्षा मैंने हाई स्कूल के बाद की सारी शिक्षा मैंने DU से ही ग्रहण किया है। मैं प्रयाग संगीत समिति से 5th ईयर तक की एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ इस आयोजक मंडल को, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और ये मौका हमें भी दिया कि हम आप लोगों के प्रतियोगिताओं को सुने और जजमेंट करें। बहुत मुश्किल काम था, हम तो इस लायक भी नहीं हैं कि हम जजमेंट कर सके, पर सचमुच आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सारी कलाएं हैं आप लोगों के अंदर जो हमारे सामने उभर कर आया है। आप लोग हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमेशा अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटिए, हमेशा रियाज़ कीजिए, क्योंकि संगीत एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वो छूटता ही चला जाएगा। इसे हमेशा एक लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए कि सुबह उठते हैं हम जैसे बाकी के काम करते हैं, वैसे ही म्यूज़िक का भी एक टाइम हो कि हम उस टाइम पे बैठ के अपना रियाज़ कर लें। कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर हम टाइम निकालें। इससे क्या होगा कि आपका सुर बना रहेगा। बाकी बहुत मुश्किल था, आज का कंपटीशन बहुत टफ था। मन तो नहीं था कि किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड करें, सबने इतना अच्छा किया, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न था, लेकिन आदेश थी आयोजक मंडल का कि फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है। बड़े मुश्किल से हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया। बहुत मुश्किल काम था और जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया सब बहुत सराहनीय थे। जिन्होंने उत्तीर्ण किया उनको तो बधाई है ही, लेकिन जो किसी कारण बस आज रह चुके हैं
वो हताश और निराश ना हो, वो आगे के लिए और तैयारियां करें, आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि आगे जो कॉम्पिटिशन्स और भी होने वाले हैं उसमें आप लोग अपनी योग्यता को दिखा सकते हैं, अपनी कला को दिखा सकते हैं। सचमुच मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबों को भी, जिन्होंने अपना समय निकाला और अपने गानों के माध्यम से अपनी कलाओं को दिखाया है। धन्यवाद करते हैं फिर से हम हर एक को, आयोजक मंडल को, जिन्होंने हमें इस लायक समझा। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। स्वीट म्यूजिकल ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप सबको हेलेन किलर के जन्मदिन की और ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मैं निर्णायक मंडल की ओर से मनीष रोहरा बोल रहा हूँ। आप सबको बता दूँ कि मुझे जान कर के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप सबके अंदर एक से एक कला भरी हुई है। इस कला को मित्रों कभी भी निखारने से शर्माइए मत। कहीं भी आपको मौका मिलता है उस मौका को आगे हाथ बढ़ा करके लीजिए। मित्रों, आप सबके सामने मेरे लिए तो निर्णय करना ही काफ़ी मुश्किल हो गया था। एक बार के लिए तो मैं बिल्कुल शर्मा ही गया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किन के लिए निर्णय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस योग्य, वैसे देखा जाए तो उस योग्य हूँ भी नहीं। लेकिन ये आयोजक मंडल का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे उस योग्य समझा। पर मित्रों, जैसे आप गा रहे थे, जिस तरह से आप लोग गा रहे थे, उसमें निर्णय करना मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हम सब, इवन मेरे लिए तो क्या, जितने भी जजेस होंगे, जितने भी निर्णायक मंडल में से निर्णय जो कर रहे होंगे, सबके लिए मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि आप लोग गा ही ऐसे रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। और तो आप सबके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने जीता है तो उनको तो बहुत बहुत पहले तो बधाई, और जिन्होंने नहीं भी जीता है उनको भी बधाई, क्योंकि उन्होंने प्राइज़ तो नहीं जीता, इनाम नहीं जीता, लेकिन दिल ज़रूर जीता है। आप ऐसे ही दिल जीतते रहिए। और एक दिन जो जिन्होंने दिल नहीं जीता है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो निराश ना हो, हताश ना हो। आप प्रयास जारी रखिए, अपने प्रयास को, एक दिन ज़रूर आपके कदम चूमेंगी, इनाम आपका कदम चूमेगा। जैसे अभी आपने सबका दिल जीता है, एक दिन आप प्राइज़ भी ज़रूर जीतेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको ऐसे देख करके, आप सबके अंदर जो कलाएं हैं उसको देख करके। अंत में मैं जो आयोजक मंडल है उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इनके लिए निर्णय करूं, क्योंकि आपने भी सुना ही होगा इनका जो गाना था, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने वाले थे सबके सब। तो फिर तो इनके सामने आपने मुझे निर्णय करने का मौका दिया है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। और जितने भी प्रतियोगी थे उन सब के लिए मेरे जहन में एक ही लाइन याद आती है कि कष्ट पड़े कठिनाई आए पीछे पाँव न धरना, कांटों में गुलाब खिलते हैं कांटों से क्या डरना। जी हाँ मित्रों, आप सब के अंदर वो कला है, वो अदब है कि आप लोग कांटों में से गुलाब खिला सकते हैं और कीचड़ में से कमल खिला सकते हैं। दोस्तों, वही एक दिन महान बनता है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब ऐसे हैं, कि आप सब के अंदर वो टैलेंट है, उस टैलेंट को आप जारी रखिए, प्रयास जारी रखिए। एक दिन जरूर आप लोग, फिर से मैं यही कहूँगा कि एक दिन आप लोग ऊंचाई को छुओगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम तीनों जजेस को अपने सुंदर वक्तव्य के लिए और इस प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों के हौसला अफजाई के लिए। और जी हाँ, हमें मालूम है कि आप रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। उससे पहले कि मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि इस प्रतियोगिता में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट भाग लिए थे और उन सभी में टॉप 6 को सिलेक्ट किया गया और आज टॉप 6 के प्रस्तुतियों को आपको सुनवाया गया। और इस टॉप 6 रहे प्रतिभागियों में से किनका क्या स्थान रहा, आइए जानते हैं। तो कुल मिलाकर 3 संताना पुरस्कार और फर्स्ट सेकंड थर्ड
तो फिर आइए अब हम सबसे पहले संतावना पुरस्कार से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला संतावना पुरस्कार जाता है, वे हैं मीना रावत दिल्ली से। बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन मीना जी आपको। और अब हमारे बीच अगला सांत्वना पुरस्कार जाता है, वे हैं मैं तो तेरी। जी हाँ, अब हमारे बीच अगला सांत्वना पुरस्कार जाता है सुनील कुमार सिन्हा, झारखंड बोकारो स्टील सिटी से। जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद। अब आइए देखते हैं हमारे बीच अगला संतावना पुरस्कार। तो इस प्रकार से हमारे बीच अगला संतावना पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जी हाँ, रानू साहू। जोरदार तालियां। अब हमारे पास 3 पुरस्कार और 3 प्रतिभागी बचे हैं। यस, तो कंटिन्यू करते हैं। द थर्ड प्राइज गोज टू, गेस कीजिए कौन हो सकता है। यस, पारस फ्रॉम चंडीगढ़। और दूसरा पुरस्कार, सेकंड प्राइज जाता है। अभी हमारे पास 2 पुरस्कार हैं, तो सेकंड प्राइज किसको जाता है? सेकंड प्राप्त किए हैं पायल शर्मा। और अब पहले पायदान पे कौन है ये तो आप जान ही गए होंगे, फिर भी सुनिए। मत मन यस, अभिजीत फ्रॉम इंदौर। ग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस। इसी उक्ति के साथ अब मैं गुजारिश करूंगा मुन्ना सर से कि तमाम प्रतिभागियों को, हमारे जजेस को, प्यारे प्यारे दर्शकों को और अपने टीम के तमाम मेंबर्स को धन्यवाद दें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद ज्ञापन के द्वारा। मैं मुन्ना कुमार स्वीट म्यूजिकल ग्रुप परिवार की ओर से आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आज 27 जून 2020 को हेलन केलर दिवस के अवसर पे स्वीट म्यूजिकल ग्रुप परिवार की ओर से संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धन्यवाद देता हूं अपने सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इस प्रतियोगिता में शामिल होकर हम सबों को अनुग्रहित किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। मैं धन्यवाद देता हूं आयोजक मंडल का, सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये कार्यक्रम सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन आप सबों के प्रयास से यह कार्यक्रम आज सफल हो पाया है। मैं सबों का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आयोजक मंडल के भाई सुमित का, भाई गोलू का, भाई जसरंजन का, भाई सुभाष का, और मैं धन्यवाद देता हूँ तीनों जजों का कि जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान हम सबों को दिया है, अपना कीमती समय
निकालकर हम सबों को उन्होंने प्रदान किया और जज के लिए तैयार हुए हैं। धन्यवाद देता हूँ मनीष सर का, सोनू प्रसाद सर का, रीना मैडम का। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी दर्शकों का जो YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। हमारा आगे भी प्रयास है कि स्वीट म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा और भी कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। अगर संभव होगा तो भविष्य में ऑफलाइन कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। सभी बातों के लिए सबों को धन्यवाद देने के लिए हम मुन्ना सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पायदान पे हैं और कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बार हम फिर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेषकर जितने भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल होकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाए हैं, उन सबों को धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से हम अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जितने भी लोग YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे, उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंत में हम स्वीट म्यूजिकल ग्रुप के प्रत्येक सदस्यों का धन्यवाद करते हैं। आयोजक मंडल को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आयोजक मंडल के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। और विशेष रूप से हम पूरे स्वीट म्यूजिकल टीम का धन्यवाद करते हैं और भविष्य में स्वीट म्यूजिकल टीम के द्वारा इसी प्रकार से प्रतियोगिताएं होती रहेंगी और भविष्य में ऑफलाइन भी होगी। तो अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जितने भी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे, आप सभी स्वीट म्यूजिकल ग्रुप के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही आप सबों के लिए स्वीट म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया गया है, जिस ग्रुप में रहकर आप एक दूसरे से संगीत सीख और दूसरों को सिखा सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अंत में सभी बातों के लिए सबों को धन्यवाद।